नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MST 7 का जो है यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे। इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो है इसका टॉपिक नंबर 1.6, जिसमें हम अश्वघोष के कृतियों की भाषा शैली, वस्तु योजना तथा प्राकृतिक चित्रण इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। तो बिना देरी के जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाकवि अश्वघोष ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही अपने काव्यों को भाषा शैली, वस्तु योजना, प्रकृति चित्रण आदि सभी दृष्टिकोणों से अति सुंदर एवं सफल बनाया है। आदि कवि वाल्मीकि के समान इनके ग्रंथों की भाषा सुगम और सरल है तथा शैली परिष्कृत एवं विलक्षितशाली है। यहाँ पे जो है हमें ये बताया गया है कि अश्वघोष जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कविताओं और नाटकों को जो है बहुत खूबसूरती से हमारे सामने जो है प्रस्तुत किया है। जैसे कि एक आदि कवि रहे वाल्मीकि, इनकी भाषा बहुत आसान थी, वैसे ही अश्वघोष जो है इनकी भाषा भी बहुत सरल थी। इनकी भाषा जो है वो इतनी सरल थी कि कोई भी इसे जो है आसानी से समझ सकता था। और बात करें इनकी लेखनी की, तो इनके लिखने की जो शैली थी वो बहुत ही साफ सुथरी और प्रभावशाली शैली थी। अश्वघोष ने अपने काव्यों में अंडगी रस, शांत रस को बनाया तथा वीर, करुण, श्रृंगार, रौद्र, भयानक आदि रसों का भी सफल चित्रण किया है। अब ये जो अश्वघोष थे, इनकी जो रचना थी उसका मुख्य आधार अगर हम देखें तो वो शांत रस था, यानी कि इनकी जो बातें हैं वो हमारे मन को शांति देने वाली बातें थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने बाकी रसों का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने जो है शांत रस के साथ साथ वीर रस, श्रृंगार रस और रौद्र रस, इन सब का भी बहुत बखूबी प्रयोग किया है। और इनके द्वारा जो है अपने भावों को बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी कहानियों में या अपने रचनाओं में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने काव्यों में शिखरणी, शार्दूल विक्रीणित, मालिनी, वसंत तिलिका, वंशस्थ, उपाजित, अनुष्टम आदि कई छंदों का उपयोग किया है। उन्होंने अपने काव्यों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक आदि सभी शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ सौंदर्यनंद में उपमा का स्वाभाविक प्रयोग। अब ये जो है अश्वघोष, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कविता को लय देने के लिए जो है बहुत सारे छंदों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, जैसे कि मालिनी छंद या फिर अनुष्टुप छंद। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, अपनी बातों को और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए अपनी रचनाओं में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार, इन सब का भी प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए अगर हम देखना चाहें तो इनकी जो रचना है सौंदर्यनंद, इसको हम देख सकते हैं। इन्होंने अपनी इस रचना में क्या किया, उपमा अलंकार को बहुत शानदार तरीके से जो है हमारे सामने या पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। आगे देखें, अब इस पुस्तक में जो है इनका एक दोहा दिया गया है या कहें एक श्लोक दिया गया है जो कि इनका उदाहरण है, वो देखते हैं। त गौरवम बुद्धगतम चकर्ष भर्यानुरागः पुनराचकर्ष सो नश्चिया नपन्नी यनो नतस्थो तरंस्त रंगेष्टिव राजहंसः। इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थार्थ है कि बुद्ध का गौरव नंद को एक और खींच रहा था और प्रिया का प्रेम जो है वो दूसरी ओर। लहरों के कारण तैरते हंस की तरह वह ना तो जा सका और ना ही ठहर सका। अब यहाँ पे जो है अश्वघोष ने क्या किया, अश्वघोष ने नंद की जो मानसिक स्थिति है उसका वर्णन किया है। अश्वघोष ने बताया कि ये जो नंद है, नंद के मन में एक तरफ तो भगवान बुद्ध के प्रति जो है श्रद्धा हमें दिखाई देती है और दूसरी तरफ जो है उनकी अपनी पत्नी के लिए प्रेम भी है। और उनकी हालत जो है उस हंस के जैसी है जो क्या होता है, लहरों के बीच फंसा रहता है, वह ना तो आगे जा पाता है और ना ही कहीं रुक पाता है। इसी तरह ही ये जो उपमा अलंकार जो है प्रयोग होता है, जिसका उदाहरण यहाँ पे हमें इस श्लोक में देखने को मिला, इसे ही हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार वो होता है जहाँ पर मन की उलझन जो है उसकी तुलना लहरों में जो फंसने वाले हंस है उससे की गई है। तो ये था इनका उपमा अलंकार का उदाहरण। आगे देखें, महाकवि अश्वघोष ने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव अपने ग्रंथों के प्रकृति चित्रण पर भी छोड़ा है। सौंदर्यनंद में दशम सर्ग में स्वर्ग दर्शन के प्रसंग में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अश्वघोष है इन्होंने क्या किया, सिर्फ इंसानी भावनाओं को ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी बहुत खूबसूरती से हमारे सामने दिखाया है। इसका भी एग्जाम्पल हम सौंदर्य जो इनकी रचना है उसके 10वें भाग में देख सकते हैं। जब वह स्वर्ग का वर्णन करते हैं अपने 10वें भाग में, तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति जो है वो खुद ये सब बोल रही हो। इसका यहाँ पे इन्होंने जो है एग्जाम्पल भी दिया है, वो देखें। चलत कदम्बे हिमवंतिम्बे तरो प्रलंबे चमरो ललंबे हेतुम विलग्नम न शशाक बालम कुलोदगता प्रीति मिवार्य वृत। अर्थ देखें तो हिलते हुए कदम्ब वृक्षों वाले हिमालय के नितंब पर लंबे वृक्ष पर लटका हुआ एक चमर डाल में फंसी हुई अपनी पूंछ को नहीं काट सका, जैसे उत्तम आचरण वाला व्यक्ति परंपरागत मित्रता को नहीं तोड़ पाता। अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर जो है कवि ने प्रकृति के जरिए क्या किया, एक बहुत अच्छी सीख देने का काम किया है। यहाँ पे वो कहते हैं अश्वघोष कि जैसे एक चमर जो होता है वो अपनी पूंछ फंस जाने पर भी क्या करता है, उसे काटकर अलग नहीं करता। ठीक उसी तरह जो एक संस्कारी और एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो अपनी पुरानी मित्रता को जो है कभी भी नहीं तोड़ता, चाहे कितनी भी मुश्किल ही क्यों ना आ जाए। तो यहाँ पे प्रकृति और मानव के जो स्वभाव है उसको एक साथ जोड़कर अश्वघोष ने हमें दिखाया है। अब आगे देखते हैं इसका टॉपिक नंबर 1.7, जिसमें हम अश्वघोष की जो है तत्कालीन स्थिति पर अश्वघोष का प्रभाव देखेंगे। तत्कालीन स्थिति पर अश्वघोष एवं उनकी कृतियों का व्यापक प्रभाव पड़ा। तत्कालीन स्थिति में महान परिवर्तन की अपेक्षा थी। लोग जो हैं वो भोग लोलुप, हिंसा परायण एवं क्रूरक्रमी हो गए थे। पशु की बात दूर रही, मनुष्य ही मनुष्य की बलि देता था। नरबलि शास्त्र विहित एवं राज समर्थित हो गई। स्वर्ग सुख की धन्य कल्पना से प्रेरित होकर बलपूर्वक सहस्त्रों नर कल्पित देवी देवताओं के भोज्य बनाए जाते थे। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिस समय जो है अश्वघोष अपनी रचनाएं लिख रहे थे उस समय जो समाज था वो बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग थे वो सिर्फ लालच और सुख सुविधाओं के पीछे ही नहीं भाग रहे थे, बल्कि क्या था कि उस समय समाज में हिंसा जो थी वो भी बहुत बढ़ गई थी। उस समय हिंसा अपने चरम पर थी। वहाँ पर जो था जानवरों की तो बलि दी ही जाती थी, पर बात इस हद तक बढ़ गई थी कि जो इंसान था वो स्वयं इंसानों की बलि भी देने लग गया था। और ताज्जुब की बात ये थी कि उस समय पर जो कानून थे और राजा भी जो है इसे सही मानते थे, यानी कि उस समय कानून और राजा दोनों का मानना था कि ये बलि जो है ये देना बिल्कुल सही है। आगे देखिए, लौकिक सुख अपूर्ण है, स्वर्गीय सुख ही पूर्ण है। जीवात्मा स्वर्ग में जाकर अक्षय भोग भोगता है। इस प्रकार भोग की तीव्र लालसा की प्रबल प्रेरणा से लोग मिथ्याचार मोग विचार के हो गए थे। जैसा कि डॉक्टर R.S. त्रिपाठी का कथन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानव इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण युगों में से एक है। यह अवधारणा मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का युग था। अब क्या हुआ, इस समय जो समाज था और जो उसके लोग थे वो अंधविश्वास में बिल्कुल ही डूबे हुए थे। उन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर वह बलि देंगे तो क्या होगा, इससे उन्हें स्वर्ग में जो है अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। और इसी लालच में वो क्या करते थे, ये सब बलि देने का कार्य या और भी ज़्यादा जो गलत कार्य होते हैं वो सब करते थे। इस पर जो है एक वो विद्वान रहे R.S. त्रिपाठी, इन्होंने ये कहा कि वह जो दौर था उस दौर में मानसिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह से जो है बहुत बेचैनी देखने को मिलती है, जहाँ पर लोग जो हैं वो शांति के लालच में तो थे, लेकिन वो उस शांति तक पहुँचने के लिए जो रास्ता अपना रहे थे वो गलत रास्ता था। उस शांति को पाने के लिए जो लोग थे वो गलत रास्ते की ओर जो है भटक गए थे, ऐसा बताया डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने। ऐसी स्थिति में परिवर्तन जो है वो मुख्यतः भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही निहित था और बौद्धाचार्य अश्वघोष ने अपनी कृतियों के माध्यम से ऐसा ही किया। स्वर्गीय सुख की अंध कल्पना से विरुद्ध यदि अश्वघोष की रचनाओं ने लौकिक सुख को महत्व दिया तो उस पर फोकस करना चाहिए। अब क्या हुआ कि जब समाज जो है वो इस अंधेरे में था तब भगवान बुद्ध ने क्या किया, अपनी जो शिक्षाएं थी उससे उस समाज में जो है बदलाव की नींव डाल दी थी। अश्वघोष ने क्या किया, इन्होंने अपनी कविताओं और नाटकों के जरिए जो है बुद्ध के संदेशों को फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि जो काल्पनिक स्वर्ग के पीछे हम भागकर हिंसा करने को अच्छा मान रहे हैं ना,
ये बहुत गलत बात है। हम जो है इसी संसार में रहकर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें शांति ज़रूर मिल जाएगी, ऐसा अश्वघोष ने कहा, जो कि बुद्ध अपनी शिक्षाओं में बताते थे। अश्वघोष ने क्या किया, इन्होंने समाज को अंधविश्वास से निकालकर जो है सही रास्ता दिखाने का भी काम किया है। आगे देखें। यद्यपि यह सत्य है कि महाकवि अश्वघोष की रचनाओं के संबंध में विद्वानों के मत भिन्नता है, परंतु यह भी सत्य है कि उनकी कृतियां कालिदास की तरह कला और सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि आमजन के उपदेश और शिक्षा के लिए रची गई थी। अब जो है ये जो विद्वान रहे कई सारे, इनका ये मानना था कि अश्वघोष की जो रचनाएं जो हैं उनको लेकर ये सभी विद्वान अलग अलग जो है अपने मत रखते थे, लेकिन इन सब अलग अलग मतों के बीच भी एक जो खास बात या एक अलग बात ये थी कि इन सभी का मानना था कि जहाँ कालिदास जो है वो अपनी रचनाओं को सजावट और सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देते थे, वहीं अश्वघोष ने क्या किया, इनका जो मुख्य मकसद रहा वो अपनी रचनाओं को सजावटता के साथ प्रस्तुत करने में कम, बल्कि इसकी जगह इनका जो मकसद रहा वो ये था कि वो लोगों को जो है सही रास्ता दिखाने का काम करें और उन्हें शिक्षित करने का काम करें। कालिदास ने लोगों के आनंद के लिए, विद्वानों के परितोष के लिए काव्य और नाटक लिखे थे, परंतु अश्वघोष ने विषय रथ मोक्ष विमुख लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए काव्य और नाटक लिखे थे। अब जो कालिदास रहे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कविताएं लिखी और जो नाटक लिखी उसके पीछे कालिदास का मुख्य उद्देश्य था, पहला तो लोगों का मनोरंजन करना और दूसरा ये था कि जो विद्वान है वो उनसे खुश हो जाएं। लेकिन वही जब हम अश्वघोष की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन लोगों के लिए अपनी रचनाएं लिखी थी जो कि संसारिक मोह माया में फंस चुके थे और जो मोक्ष या भगवान के रास्ते के लिए जो इधर उधर भटक रहे थे। तो अश्वघोष का जो मकसद था वो इन्हीं लोगों को वापस से सन्मार्ग यानी कि सही रास्ते पर लाने का काम था, जो कि अश्वघोष ने किया। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य की रचना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अश्वघोष ने कहा है, विद्वता एवं काव्य कौशल के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि महामानव बुद्ध के शास्त्रानुकूल जीवन, मानव के सुख और कल्याण के लिए तथा मुनि श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा भाव से इस काव्य की रचना की है। तो ये कहा अश्वघोष ने। इनकी पुस्तक रही एक, या इनका कहे प्रसिद्ध ग्रंथ रहा बुद्ध चरित। इसमें अश्वघोष ने खुद लिखा कि ये जो ग्रंथ है मैंने अपनी विद्वता या फिर अपनी लिखने की कला दिखाने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि जो लोग हैं वो महात्मा बुद्ध के आदर्श जीवन के बारे में जान सकें और इस ग्रंथ से जो है सबका भला हो सके। साथ ही साथ बुद्ध की प्रति जो उनकी श्रद्धा थी उस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए ही अश्वघोष ने क्या किया, बुद्ध चरित नामक काव्य लिखा था। अब हम आते हैं इस यूनिट के सारांश पे। इसका सारांश देखें। वस्तुतः महाकवि अश्वघोष का व्यक्तित्व सर्वांगपूर्ण था। वह बहुत एवं सर्वशास्त्रज्ञ थे। सरल सुकुमार भाषा, स्वाभाविक शैली, उपयुक्त अलंकार योजना, हृदय संवेद्य भाव प्रवणता एवं सरसता के साथ धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति अश्वघोष के काव्यगत विशेषताएं हैं। यहाँ पे ये बताया गया सारांश में कि अश्वघोष का जो व्यक्तित्व था वो हर तरह से बखूबी निखरा हुआ था। उन्हें जो है लगभग हर विषय जैसे कि शास्त्र का ज्ञान या अन्य विषयों की जो है बहुत अच्छे से जानकारी थी। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये बहुत ही आसान और सरल ढंग से जो है अपनी बात कह देते थे और वह अपनी कविताओं में जो है अलंकारों का इस्तेमाल भी सही तरीके से करते थे, जिससे जो है पढ़ने वाले के दिल को उनकी कही हुई बात सीधे छू जाती थी। लेकिन इन सब के साथ जो था इनका मुख्य लक्ष्य जो था वो हमेशा ही धर्म और नैतिकता की शिक्षा देना हमेशा से ही रहा था। अश्वघोष केवल बुद्ध आचार्य ही नहीं थे, बल्कि कुशल लिपिकार, भाष्यकार एवं कवि भी थे। वह स्वभाव से कवि, शिक्षा के द्वारा प्रकृष्ट पंडित एवं हार्दिक विश्वास के कारण धार्मिक व्यक्ति थे। इनका काव्य जैसे अकृत्रिम सौंदर्य आदि कवि वाल्मीकि तथा जो महाकवि रहे उनकी तरह था। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया, ये जो अश्वघोष थे ये सिर्फ बौद्ध धर्म के गुरु ही नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ ये बहुत बेहतरीन लेखक भी थे, फिर टीकाकार भी थे और साथ ही साथ ये बहुत बड़े कवि भी थे। ये अंदर से एक कवि ही थे,
अपनी जो इनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से इन्होंने क्या किया, एक महान विद्वान बनने का कार्य किया और अपनी गहरी आस्था की वजह से ये एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति बन पाए। यानी कि इनके अंदर हमें जो है ज्ञान, कला और भक्ति, इन तीनों चीजों का संगम देखने को मिलता है। कालिदास के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। भोला शंकर व्यास के शब्दों में संस्कृत साहित्य की महाकाव्य परंपरा के अध्येता के लिए आशुघोष का महत्व केवल इसलिए नहीं कि वह कवि थे, अपितु इसलिए भी है कि कालिदास की कवित्व प्रतिभा के अध्ययन के लिए आशुघोष का वही महत्व है जो शेक्सपियर की काव्य प्रतिभा के अध्ययन के लिए मार्लो के नाटक कर्तव्य का है। अब यहाँ पे जो है एक विद्वान रहे भोला शंकर व्यास, इन्होंने ये कह दिया कि अगर हमें संस्कृत के महाकाव्यों को समझना है तो इसके लिए जो है हमें आशुघोष को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह जो शेक्सपियर जैसे महान लेखक हैं उनको समझने के लिए उससे पहले के लेखक मार्लो को समझना पड़ता है, वैसे ही अगर हम कालिदास की महानता और उनकी कला को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले आशुघोष के काम को और इनकी रचनाओं को समझना होगा, ताकि जो कालिदास हैं उन तक हम बहुत आसानी से पहुँच सकें। वस्तुतः बोधाचार्य आशुघोष प्रखर विद्वता के धनी थे। एक और उन्होंने आदि कवि वाल्मीकि तथा कवि कुलगुरु कालिदास द्वारा प्रवर्तित काव्य शैली में सफल कवि के रूप में बुद्ध चरितम तथा सौंदरनंद महाकाव्य की रचना की तथा दूसरी ओर इन काव्यों एवं अन्य ग्रंथों के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा प्रसारण किया। इस प्रकार आशुघोष ने कवि एवं धर्माचार्य दोनों का समन्वित रूप में निर्वाह किया। चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग ने आशुघोष को बौद्ध धर्म का सूर्य कहकर उनके ज्ञान की प्रशंसा की है। तो यहाँ पे बताया गया कि आशुघोष जो है वो बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया, एक तरफ तो जो वाल्मीकि रहे और कालिदास थे, उनकी जो शानदार काव्य शैली थी, जो काव्य लिखने का तरीका था, उसका इस्तेमाल किया इन्होंने अपनी रचना में, जो कि बुद्धचरित और सौंदरनंद के नाम से है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, अपनी इन रचनाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और उनके नियमों को जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कला और धर्म इन दोनों को जो है एक साथ जोड़ दिया था। फिर आगे हमें ये बताया गया कि आशुघोष जो थे वो केवल एक कवि नहीं थे और ना ही सिर्फ एक गुरु थे, बल्कि आशुघोष इन दोनों का एक सुंदर मेल था। और इनकी जो विद्वता थी वो इतनी महान थी, इतनी बड़ी थी कि एक प्रसिद्ध यात्री रहे इत्सिंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म का सूर्य आशुघोष को कह दिया। उनका कहना था कि जिस तरह जो सूरज है वो पूरी दुनिया को रोशनी देने का काम करता है, वैसे ही आशुघोष ने क्या किया, अपने ज्ञान से बौद्ध धर्म को रोशनी देने का कार्य किया। ये सब कहा था आशुघोष के बारे में एक चीनी यात्री रहे इत्सिंग इन्होंने। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने आज की वीडियो के साथ इसका MHD 17 की यूनिट जो 1 रही इसको कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी यूनिट 2 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।